प्यारे विद्यार्थियों, मैंने सूरदास का जो तीसरा पद आपको पढ़ाया उसका मैं जो गृह कार्य बता रही हूँ वो आपको ध्यान से सुनना है। संदेशनी फिर डॉट डॉट कपाट अरे, उपयुक्त पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये जो मैंने पद्यांश दिया है उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब सप्रसंग व्याख्या में आपको मैंने पहले भी बताया है, सबसे पहले प्रसंग लिखना है। प्रसंग में क्या लिखना है? कवि या लेखक का नाम, ठीक है, कौन सा पाठ है उस पाठ का नाम, और उस पद्य का केंद्रीय भाव क्या है वो लिखना है। तो देखो, जैसे मैंने ये पद्यांश आपको दिया तो उसमें कैसे लिखोगे? प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूर सागर काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूर सागर काव्य ग्रंथ में संकलित हैं। यह भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। यह भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटीले व्यंग बाण चला रही है। ये इसका केंद्रीय भाव है। जैसे पहली लाइन क्या होगी? प्रस्तुत पद कवि सूरदास के सूर सागर काव्य ग्रंथ से संकलित हैं। यह भ्रमर गीत नामक प्रसंग से लिया गया है। इस पद में गोपियाँ मथुरा में स्थित श्री कृष्ण को अपने द्वारा भिजवाए गए संदेशों का उत्तर न मिलने पर चुटीले व्यंग बाण चला रही है। ये इसका केंद्रीय भाव है। अब फिर उसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में जो पद्य की जो भाषा है उस पद्य की भाषा को आप अपनी भाषा में लिखना है, एकदम आराम से लिखोगे। अब उसके व्याख्या लिखने के बाद में आपको विशेष, यानी इस पद्य में विशेष क्या बात बताई गई है वो लिखनी है। जैसे पद की एक एक पंक्ति गोपियों के आक्रोश और व्यंग प्रहार से भरी हुई है। इसमें जो बात कही गई है तो मैंने लिखा है कि पद की एक एक पंक्ति, एक एक लाइन गोपियों के आक्रोश और व्यंग प्रहार से भरी हुई है। भाषा और शैली व्यंग के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। भाषा और शैली, सूरदास जी ने जो भाषा इस्तेमाल की है और जो शैली है वो व्यंग के लिए सर्वथा उपयुक्त हैं। श्याम सिखाई तथा मेघ मसी में अनुप्रांश, श्याम सिखाई यानी स की आवृत्ति 2 बार हो रही है, इसलिए इसमें अनुप्रांश अलंकार हैं। मेघ मसी, मेघ और मसी यानी म की आवृत्ति 2 बार हो रही है, इसलिए इसमें भी अनुप्रांश अलंकार है। पलक कपाट में रूपक, पलक कपाट यानी कपाट, उनको पलकों को कपाट, दरवाजे का दरवाजा माना है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। और पूरे पद में संदेह अलंकार का चमत्कार है। संदेह अलंकार यानी गोपियों को संदेह होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान वापस उनको जवाब नहीं देते ना, पत्र भेजती है वो और जवाब नहीं देती है, तो उनको संदेह होता है कि क्या कारण हुआ कि कृष्ण भगवान हमको जवाब नहीं दे रहे, तो उनको संदेह होता है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार है। तो मुझे लगता है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो आप गृह कार्य आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको, प्रसंग लिखना भूलना नहीं है। प्रसंग लिखना, फिर व्याख्या लिखनी है और फिर विशेष लिखनी है। विशेष में वही बात मैंने बार बार समझा रही हूँ कि क्या बात बताई है और भाषा कौन सी है, शैली कैसी है, ठीक है, अलंकार कौन सा है, छंद अलंकार जो भी है वो आपको लिखना है। एकदम सरल है, और फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे को आप प्रश्न कर सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगी। धन्यवाद।